तो गाइस सिनेमाकॉन इवेंट में द फ्लैश का नया ट्रेलर रिलीज किया गया है। तो इस ट्रेलर में उन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया है और ना ही कोई बड़े मोमेंट्स को स्पॉइल किया है। तो हमें ये भी नहीं पता है कि इस मूवी में मेन विलन कौन होगा। और तो जो पहला ट्रेलर आया था उसे ही यूज करके इस ट्रेलर को क्रिएट किया है। तो इस ट्रेलर में माइकल कीटन के बैटमैन पे फोकस रखा गया है और सुपर गर्ल पे थोड़ा फोकस है और थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा सा फोकस बेन एफ्लेक के बैटमैन पे रखा है। तो द फ्लैश का ये ट्रेलर शुरू होता है माइकल कीटन के बैटमैन के वॉइस ओवर से। तो ये हमें बताता है कि ये वाला बैटमैन भी अपने पेरेंट्स की डेथ से ट्रॉमेटाइज्ड है और इसी चक्कर में वो बैटमैन बन के क्राइम फाइट करने लगता है। तो अगर आप इस शॉट में फोटो फ्रेम को देखोगे तो वो 1989 की बैटमैन मूवी जो आई थी उसके पेरेंट्स से काफी अलग नजर आ रहे हैं। तो वो तो होना ही था क्योंकि वो एक्टर्स दिखने में अलग थे और अभी तक तो वो लोग एजेड हो गए होंगे। पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइकल कीटन के फिंगर्स पे हरे रंग के धब्बे हैं। तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा फाइटिंग करने लगा हो। फिर हम देखते हैं उसका बैट कंप्यूटर। तो वो बिल्कुल पुराने मूवी में जो था सेम टू सेम वही है, बट वक्त के साथ थोड़ा एडवांस हुआ है। और तो और बैटमैन की चेयर भी सेम है। इस बैट कंप्यूटर पे उसका बैट सूट दिख रहा है, बैट विंग दिख रहा है, बैट मोबाइल दिख रहा है। फिर एक इंटरेस्टिंग शॉट आता है जिसमें हम माइकल कीटन के बैटमैन के 7 अलग अलग सूट देखते हैं। तो जो सबसे पहला और बीच वाला सूट है वो द फ्लैश मूवी का बैट सूट है। फिर आता है सेकेंड सूट, तो उसमें आपको गन होल्स्टर देखने मिलते हैं। तो हम सब इतना तो जानते ही है कि बैटमैन कभी भी गन्स का इस्तेमाल नहीं करता, पर इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने खुद ही बता दिया कि जो गन होल्स्टर जैसा दिख रहा है वो ग्रैपलिंग हुक्स है। तो इस सूट पे जो बैटमैन लोगो है वो 60s में एडम वेस्ट का बैटमैन का शो आता था उसका लोगो है। और तो और उन्होंने ये भी रिवील किया कि पूरे मूवी में हमें गोल्डन एज कॉमिक्स के रेफरेंस देखने मिलेंगे। फिर आता है थर्ड सूट, तो वो ट्रेडिशनल ब्लू और ग्रे कलर का कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट है बैटमैन का। तो इसी सूट को हम मूवी में बेन एफ्लेक को भी पहनते हुए देखेंगे। फिर आता है फोर्थ सूट, तो वो है 1989 वाले बैटमैन का सूट जो माइकल कीटन की जो बैटमैन मूवी थी उसमें उन्होंने यही वाला सूट पहना था। फिर आते हैं फिफ्थ सूट पे, तो वो है बैटमैन रिटर्न्स वाला सूट। तो उसमें उन्होंने ये वाला अपग्रेडेड सूट पहना था। फिर जो सिक्स्थ सूट है वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो अंडर वाटर बैटमैन सूट है। फिर आता है आखिरी और सेवेंथ सूट जो एकदम ही अलग लग रहा है। तो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये सूट एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए बना होगा। इन बैट सूट के अलावा अगर आप इसी फ्रेम में पीछे अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे बैट रैंक्स लगे हुए हैं और ग्रैपलिंग हुक्स लगे हुए हैं। तो इसे देख के तो ये कंफर्म है कि बैटमैन ने अपने सूट्स के साथ में अपने वेपन्स को भी अपग्रेड किया है। फिर ये ट्रेलर माइकल कीटन के बैटमैन से मूव ऑन होके फोकस करता है बैरी एलन के फ्लैश के ऊपर, क्योंकि हम बैरी और उसकी मॉम के बीच में वो कनेक्शन देख सकते हैं और वो सब कुछ छिन जाता है कुछ ही पलों में। उसकी मॉम का मर्डर हो जाता है और उसके डैड के ऊपर उसका ब्लेम आ जाता है और वो बैरी को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं और बैरी दौड़ के अपने घर से बाहर निकलता है। और अगर आप ध्यान से पीछे आसमान को देखोगे तो सुबह से रात हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही टाइम होगा जब बैरी एलन वापस जाता है और टाइमलाइन को चेंज करता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि बैरी एलन ने टाइम में पीछे जाके उसकी मॉम का मर्डर होने से रोक तो लिया, पर कौन था जो बैरी एलन की मॉम को मारने की कोशिश कर रहा था? और अगर बैरी एलन ने उसे रोका तो रोका कैसे? बाकी की सारी चीजें सेम टू सेम है जो हमने पहले ट्रेलर में देखा था कि बैरी एलन टाइम में पीछे जाता है और उसकी मॉम के मर्डर को रोक देता है। पर उस चक्कर में जो पूरी टाइमलाइन है वो पूरी तरह से फकअप हो जाती है। फिर हम देखते हैं मैन ऑफ स्टील के विलन जनरल जॉर्ड को। तो जब वो इस दुनिया में लैंड करता है तो सुपरमैन तो एग्जिस्ट नहीं करता है पर सुपर गर्ल एग्जिस्ट करती है। तो सुपर गर्ल को किसी ने कैद करके रखा है। पर इसके बाद एक इंटरेस्टिंग शॉट आता है एक छोटे बच्चे का, और अगर आप उसके पीछे ध्यान से देखोगे तो वो फ्लैश जैसा लग रहा है पर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लग रहा है कि इसका CGI कंप्लीट नहीं हुआ है। तो गाइस कमेंट्स में आप बताओ कि आपको क्या लगता है। फिर आगे का शॉट गॉथम जनरल हॉस्पिटल का है जिसे हमने पहले ट्रेलर में भी देखा था। इस शॉट को हम मूवी के स्टार्टिंग में देखे जहाँ पर ब्रूस वेन और फ्लैश की पूरी फाइट वाली सीक्वेंस टेक प्लेस हो रही होती है। फिर हम देखते हैं सुपर गर्ल को अपने सूट में और वो फ्लैश से पूछती है कि क्या तुम्हें इस सिंबल का मतलब पता है? तो ये सीधा रेफरेंस है मैन ऑफ स्टील का।
और फ्लैश कहता है कि मुझे पता है इसका मतलब, और बोलता है होप। और सुपर गर्ल फिर उसे कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जनरल जॉर्ड से लड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं एक टीम अप शॉट जिसमें होते हैं दो फ्लैश और सुपर गर्ल। तो ये शॉट एकदम ही नकली लग रहा है क्योंकि इसका CGI अभी बाकी है, क्योंकि मूवी को रिलीज होने में अभी समय है। तो जो कॉमिक कॉन में भी मूवी का प्रीमियर हुआ था, वहाँ पे WB वालों ने बताया कि ये फाइनल मूवी नहीं है, अभी इस पे VFX के काम होना बाकी है। और अगर आप ब्लू लाइटिंग वाले फ्लैश के सूट को देखोगे तो अलग ही लग रहा है, और उसका रीजन ये है कि ये फ्लैश वाला सूट नहीं है, ये है माइकल कीटन का बैट सूट, और इसको रेड और येलो पेंट कर दिया है ताकि वो फ्लैश का सूट लगे। और फिर आता है बेन एफ्लेक का शॉट, और वो कहता है द स्कार्स वी हैव मेक अस हु वी आर नॉट मेंट टू बैक एंड फिक्स देम। और दूसरी तरफ माइकल कीटन के बैटमैन कहते हैं यू वांना गेट नट, लेट्स गेट नट्स। तो ये रेफरेंस है पुराने वाले बैटमैन मूवी का। फिर इसके बाद हम देखते हैं सुपर गर्ल किसी को हवा में कैरी करके जा रही है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि वो हेनरी कैविल का सुपरमैन है, पर नहीं, वो तो सुपर गर्ल थी। फिर आगे ट्रेलर में हम बैरी को किसी मशीन के साथ बंधा हुआ देखते हैं और उसे बिजली के झटके लग रहे होते हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग शॉट आता है, तो वो होता है ऐसा कि हम देखते हैं क्रिप्टोनियन को जंप करके बैट विंग पे लैंड करता हुआ देखते हैं। तो ये बिल्कुल सेम शॉट है मैन ऑफ स्टील का, बस फर्क इतना है कि मैन ऑफ स्टील में वो आर्मी के प्लेन पे लैंड करता है और यहाँ पे वो बैट विंग पे लैंड करता है। फिर हम देखते हैं बैटमैन को जमीन पे घुटनों के बल बैठा हुआ, और ट्रेलर एंड होने से पहले हम देखते हैं दोनों फ्लैश और बैटमैन को बैट विंग से कूदते हुए। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो कमेंट्स में बताओ कैसा लगा आपको। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।